किसी ने बड़े कमाल की बात यही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। एक छोटी सी कहानी भगवान गौतम बुद्ध की। ये बात शुरुआती दिनों की है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, अपने शिष्यों को रोजाना कुछ ना कुछ नया पाठ पढ़ाते थे। उन्हें समझाते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार से ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव निकले थे। रास्ता काफी बड़ा लंबा था, चलते चलते देर हो गई। दोपहर का वक्त था, बड़ी जोर की प्यास लगी थी। एक बरगद का पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अपने शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और 2 बार परिक्रमा लगाए, उसके बाद वापस आइए। शिष्य ने वैसे ही किया। वो 20 कदम गया, परिक्रमा लगाई, वापस आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा महसूस हो रही थी? उस शिष्य ने बताया, उत्तर दिशा से आ रही थी, ठंडी हवा महसूस हो रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आप उसी दिशा में जाइए, वहाँ कोई ना कोई पानी का स्थान होगा, बर्तन साथ लेकर जाइए, पानी लेकर वापस आना, सबको बड़ी प्यास लगी हुई है। शिष्य ने वैसे ही किया। वो गया जाकर मालूम हुआ वाकई में वहाँ पानी का तालाब था, गांव का तालाब था। वहाँ गांव वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, कोई खुद को नहला रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रहा था। उस पूरे तालाब का माहौल गंदा हो रखा था। इतनी भीड़ वहाँ हो रखी था, सारा पानी मैला कर रखा था। उस शिष्य को उन लोगों पर गुस्सा आया। ये नहाने की जगह है, कपड़े धो रहे यहाँ पर, भैंस नहला रहे यहाँ पर, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है, स्वच्छ नहीं रख सकते। सब कुछ अपने मन में कहने लगा, गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसको अपने गुरुदेव के लिए बर्तन में पानी ले जाना था। बहुत देर उसने सोचा, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर बाद एक गांव वाला आया उसके साथ, और भैंसें भी उसने तालाब में उतार दी और पानी गंदा हो गया। उसको चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया था शांत रहना। वो शिष्य वहां से वापस आया, वहाँ जहाँ वरदक के पेड़ के नीचे, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध अपने और शिष्यों के साथ बैठे थे, और आकर के माफी मांगी, मुझे माफ करें भगवान, मैं आपके लिए पानी लेकर नहीं आ पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई? वो फिर से जो गुस्सा अंदर भर के बैठा था उसने वो निकाल दिया। वहाँ तो हाल बेकाल हो रखा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा, कोई भैंस नहल रहा है, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है। वो गंदा पानी आपके लिए कैसे ले आता? आपको गंदा पानी कैसे पिलाता? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ा देर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ बरगद के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया। घंटा 2 घंटा बीत गया। बाद में फिर से उसी शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, फिर से उसी दिशा में जाइए, उसी तालाब में जाए, बर्तन लेकर जाएगा, एक बार पानी भर कर लाएगा, अब पानी पिएंगे। उसे समझ में नहीं आया कि ये लॉजिकल सी बात है। अभी तो गया था, वहाँ गंदा पानी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था, मना नहीं कर सकते थे। वापस गया वो शिष्य, वहाँ जाकर वो देखता है, सरप्राइज ये था कि वो पानी साफ हो चुका था। साफ पानी उसने बर्तन में भरा। वो वापस आकर के प्रणाम किया और पूछा कि बस मुझे ये बता दीजिए भगवान, पानी साफ कैसे हो गया? गौतम बुद्ध ने कहा, जब सारे लोग वहाँ से चले गए, अपने जानवरों को लेकर के चले गए, तो अपने आप जो गंदगी ऊपर आ गई थी वो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, और पानी तो पहले भी स्वच्छ था। मैं वापस से स्वच्छ देखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक बात और कही, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बात बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब की नहीं, उस पानी की नहीं, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं, नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी, उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त दिया।
भगवान गौतम बुद्ध ने कहा यहाँ विश्राम करेंगे। घंटा 2 बाद फिर उस शिष्य को कहा वापस जाइए, फिर पानी भर कर लाइए। कुछ नहीं गया, कोई प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने आप वो गंदगी नीचे बैठ गई। वैसे ही माउंट में जब नकारात्मक सोच हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना, अपने आप को टाइम देना है। आपको लगता है कि आपका गुस्सा हावी हो जाता है, आप लड़ने के मूड में आ चुके हैं, उल्टा सीधा बोलना है, उस समय कंट्रोल करें, अपने माइंड को शांत रखें, कूल रखिए, कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी भी गलती थी। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त देने से तालाब का पानी साफ हो सकता है। माइंड में जो गंदगी है वो नीचे बैठ सकती है और जो पॉजिटिविटी है वो आप पर हावी हो सकती है। खुश रहे, प्रश्न रहिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखे।